हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इंग्लिश के कुछ रूल देखेंगे जो कि सीईटी के लिए और एलडीसी में भी जो बिजली विभाग में आई हैं उन वैकेंसियों में इंग्लिश आएगी। हाई कोर्ट के लिए कुछ रूल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहला नियम देखते हैं हम। कुछ पहला नियम देखिए आप, ये कह रहा है जैसे कि कहीं भी आपको जैसे एरर आता है ना, उनमें ये आ जाता है जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये आपने हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन में देखा होगा, हर एग्जाम के एक आध पर्सन में ये आता है। ठीक है, जैसे कहीं पे आपको नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य जुड़े मिल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, ये यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली और बट आल्सो ये जुड़े हों तो वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट नॉर और बट आल्सो के बाद के अनुसार लगती है, कि जो बात जो आता है ना उसके अनुसार वर्ब लगती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी। ठीक है, देखो ना तो वह, इसका अर्थ बताता हूँ, ना तो वह और ना मैं कोई भी दोषी नहीं है। ना तो वह ना मैं, ना वह दोषी है ना मैं दोषी। ठीक है, अब देखिए नाइदर और नॉर दिख गया आपको। नाइदर के साथ क्या आएगा नॉर, आइदर के साथ क्या आएगा और, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा बट। नाइदर के साथ और नॉर, ठीक है, आइदर के साथ और नॉट ओनली के साथ बट आता है। अब नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, ना तो वह और ना मैं। ठीक है, इसका मतलब नाइदर का मतलब ना तो मैं और ना वह दोषी है। ध्यान, मैंने क्या बताया था कि नाइदर नॉर, जैसे नाइदर के साथ नॉर आ रहा तो जो वर्ब लगेगी ना, तो जो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार लगेगी। नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या, आई, आई कैसा सिंगुलर, सिंगुलर के अनुसार क्या आएगा वर्ब क्या आएगी वाज, तो इसलिए क्या लग रहा है इसमें वाज। ठीक है, दोबारा देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए। नाइदर, नाइदर के साथ क्या आता है नॉर, सीधा देखिए नाइदर के साथ नॉर आता है। अब नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। नॉर के बाद क्या सब्जेक्ट है आई, तो आई कैसा सिंगुलर, सिंगुलर के बाद क्या आएगा वर्ब वाज, सॉरी वाज। तो इसमें कैसे लग रहा है वाज, सब सिंगुलर वर्ब लग रही है वाज। तो ना तो वह और ना मैं कोई भी दोषी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ क्या होता है, आइदर के साथ क्या लगता है और, आइदर के साथ क्या लगता है और। अब देखिए आइदर द फादर, आइदर द फादर और हिज सन वाज पनिश्ड। अब ध्यान से देखिए, आइदर के साथ क्या जुड़ रहा सीधा देखिए, आइदर के साथ क्या जुड़ रहा और के बाद क्या, और के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, और के बाद सब्जेक्ट क्या है हिज, हिज, हिज कैसा है सिंगुलर, सिंगुलर। अब हिज सन देखिए, ध्यान से देखिए, हिज सन सब्जेक्ट देखिए हिज सन उसके पुत्र, मतलब सन कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है। मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन के बाद कैसी वर्ब आनी चाहिए, बहुवचन ही आनी चाहिए, मतलब प्लूरल आनी चाहिए इंग्लिश में। तो क्या आएगा जब वर्ब, वर्ब पनिश्ड। ठीक है, ये हो गया राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। आइदर द फादर और ये सन, हाँ ये जैसे ये सही है, सन के बाद आ जाएगी। तो बताइए ये जो नहीं चल रहा सेंटेंस है ये सही है कि गलत है, ये बताइए आप बता सकते हो। देखिए मैं बता, आइदर द फादर और हिज सन, और दिख गया, और दिख गया आपको। और के बाद सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, तो प्लूरल के बाद कैसी वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, जबकि यहाँ लग क्या रहा वर्ब वाज लग रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा सेंटेंस गलत उपला, इसलिए वर्ब लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए नॉट ओनली वाला और देख लीजिए, नॉट ओनली वाले एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं नॉट ओनली के बाद क्या आता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के क्या बात आता है नॉट ओनली के बाद क्या आता है बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के बाद क्या जुड़ रहा है नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर, ना केवल मोहन और उसका भाई, उसके जो भाई भी हैं वो भी प्रेजेंट थे वहाँ, वो भी प्रेजेंट देयर वर प्रेजेंट देयर, वे वहाँ पर भी उपस्थित थे। नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। अब देख लो सीधी सी बात है, बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट देखना कैसा है, बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, ब्रदर्स मतलब भाई है, तो कैसी वर्ब आएगी वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो वर्ब राइट। नीचे वाला सेंटेंस देखिए नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, जबकि वर्ब कैसी आनी चाहिए प्लूरल, यहाँ क्या बाज है तो यहाँ क्या आना चाहिए तो वर्ब, तो इसलिए ये कैसा गलत, ऊपरला कैसा सही। ध्यान रखना, नाइदर के साथ क्या आता है नॉर, आइदर के साथ क्या आता है और बट नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट आल्सो। तो इनके बाद जो नॉर और बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, बहुवचन आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये रहा एक एग्जाम्पल और है। नॉट ओनली, एग्जाम्पल से आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए इतने एग्जाम्पल लाए। नॉट ओनली मिश्रा, मिस्टर मिश्रा, बट आल्सो, देखो बट यहाँ पर, यहाँ इसको ध्यान से देखिए, इसको बहुत अच्छे सवाल है, कहीं घुमा दो आपको। नॉट ओनली मिस्टर मिश्रा बट मिस्टर पांडे इज आल्सो होनेस्ट। अब देखिए होनेस्ट, यहाँ पर देखिए, अब आपको एक बात बताता हूँ। तो बट आल्सो, बट के बाद कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, मिस्टर पांडे है, तो वर्ब कैसे लग रही है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर मैंने कारण भी लिखा। दूसरा सब्जेक्ट मिस्टर पांडे सिंगुलर है, इसलिए एज आएगा। दूसरा सब्जेक्ट मिस्टर पांडे कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नियम। नाइदर नॉर, नॉर के देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट एग्जाम के लिए ट्रिक बना दिए। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के दूसरे के बाद सब्जेक्ट आता है, दूसरे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, ये शायद ये कोई स्लाइड रिपीट हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जामों में आता है। ठीक है, यही ये चीज़ ये पक्का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपके लिए इसमें से एक वर्ब एक नाम मिल जाएगा। देखिए, पुलिस, पीपल, कैटल, सीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, सिवलरी। ध्यान दीजिए, यदि ये शब्द दिख जाए आपको, यदि ये शब्द दिख जाए आपको, ये शब्द दिख जाए, ये सभी प्लूरल नाउन माने जाते हैं। पहली बात तो ये कैसे माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, इसलिए इनके साथ हमेशा बहुवचन वर्ब आती है। ठीक है, प्लूरल आती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, पुलिस, इनको रट लेना है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। पुलिस हुआ, पीपल हुई, कैटल हुई, शीप हुई, डियर। ये पुलिस और पीपल और कैटल और शीप और डियर ये ज़्यादातर आते हैं एग्जामों में। ठीक है, ये किसी न किसी में लिखे हुए मिलेंगे, और इनके बाद आपको क्या मिलेगी, वर्ब सिंगुलर लगी मिलेगी, और आपसे पूछेगा करेक्ट क्या है, गलत क्या है, यहाँ पर कौन सी सही क्या आएगा, गलत क्या है। ठीक है, इसलिए इनके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, द पुलिस आर कैचिंग द थीफ। पुलिस किसको पकड़ रही है, चोरों को पकड़ रही है। तो पुलिस कैसे माने जाते हैं, ये पुलिस, द पुलिस कैसा है, प्लूरल माना गया, बताया गया आपको पुलिस कैसा है, प्लूरल। तो इसके बाद वर्ब कैसे है, प्लूरल, तो बहुवचन वर्ब आ रही है, तो इसलिए ये राइट हो जाएगी। देखो ये लिख भी रहा है, पुलिस हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए आर आता है। ठीक है ना, आता है। नेक्स्ट देखिए, द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। जो पशु हैं, ग्राजिंग आर ग्राजिंग इन द फील्ड, चर रहे हैं, किसमें, फील्ड में चर रहे हैं। तो कैटल कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। आप वर्ब कैसी, आर प्लूरल भी आ रही है, तो इसलिए ये भी राइट है। कैटल हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीप का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ के अर्थ में इसलिए आर आएगा। देखिए यहाँ पर, द शीप आर, अच्छा कैटल, शीप आर प्लूरल, ये भी शीप कैसा है, शीप कैसा माना जाता है, प्लूरल, तो इसके साथ कैसा कौन सी वर्ब लग रही है, प्लूरल लग रही है। ठीक है, ये राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, पीपल कैसे माना जाता है, प्लूरल, इसके साथ कौन सा, द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोग कैसे हैं, आर लेबरिश, बहुत परिश्रमी मेहनती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ पीपल कैसे माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, इसके साथ वर्ब कैसे है, प्लूरल। नेक्स्ट देखिए, हाँ आपके लिए एग्जाम के लिए थोड़ा इजी भी करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये सेट किया है। ये देखिए, पुलिस के बाद क्या, मतलब ये तो एग्जाम्पल है, इनके बाद क्या आएगा, ये सारे के सारे जो हैं प्लूरल हैं, इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ये याद रखना। आपको गलती कहाँ से करवाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा होगा जब आपसे गलती करवाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये नियम देखिए, ये बहुत ज़रूरी नियम है आपके लिए। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, कुछ भी हो। ठीक है ना, कुछ भी हो, तो इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन इनके बाद जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ, जब ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन आए, तब भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ, इनके बाद प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब या मतलब वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर होगी। देखिए हम यहाँ देखिए, ईच ऑफ दीज फोर पेन्स, कैसे शब्द,
ईच ऑफ आया है, पहली बात तो यहाँ दीजिए ईच ऑफ आया। इसके बाद नाउन कैसे चाहिए, प्लूरल आइए, पेन्स हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट, जबकि अब नाउन प्लूरल है तो इसको देख के क्या लगाएंगे हम, आर, तो यहाँ पर क्या देगा एकदम ना आर देगा, तो जबकि वो गलत माना जाए क्योंकि इसके बाद आता क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए क्या लग रहा है ना एज, तो ये कैसा है राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ प्लूरल नाउन पर सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइदर ऑफ दोज टू बॉयज, दो आइदर ऑफ है, इसके बाद क्या है प्लूरल नाउन है टू बॉयज, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो इसलिए सिंगुलर है, ये राइट है। आइदर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नाइदर ऑफ आ गया, नाइदर ऑफ यू नोन, कैसी वर्ब है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट ना सॉरी इधर देखिए नाइदर ऑफ के पास सब्जेक्ट के साथ प्लूरल है, तो वर्ब कैसे नहीं सिंगुलर, तो नाउन से लग रहा है, नून से लग रहा है, एस लग के क्या बनती है सिंगुलर बनती है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब नून्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाइदर ऑफ दी टू स्टूडेंट, ना केवल ये दो स्टूडेंट, मतलब कैसे हैं दो, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के बाद सब्जेक्ट कैसा आना चाहिए इसके सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर लग रहा है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ के बाद कैसा है, ईच ऑफ के बाद क्या है प्लूरल, वो है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन, वर्ब कैसी लग रही है सिंगुलर, तो जबकि ये सही है क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आते हैं, जबकि लगता क्या है वर्ब सिंगुलर लगती है, ये राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इतना ही है दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ, एक बार यहाँ पर देख लीजिए जिससे आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। देखिए एक तो आता है नियम ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इनके साथ ऑफ आता है, इनके बाद नाउन प्रोनाउन क्या आता है प्लूरल आता है। ठीक है, प्लूरल आता है, और उसके बाद वर्ब कैसी आती है सिंगुलर आती है, ईच ऑफ नाइदर ऑफ आइदर के। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आता आपका नाइदर नोर, यहाँ देखिए एक आता है नाइदर नोर, एक आता है नाइदर के साथ क्या आता है नोर, आइदर के साथ क्या आता है, आइदर के साथ क्या आता है और, नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट आल्सो, जो इनके पीछे वाले शब्द हैं इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है उनके अनुसार क्या आती है वर्ब आती है। ठीक है, ये एक नियम है, ये पूरा नियम है। एक नियम आपको कौन सा बच गया, हाँ एक और बच गया, मैं जो बता देता हूँ आपको, एक बचता आपका सबसे इम्पोर्टेंट, पीपल पुलिस, पीपल पुलिस, डियर, शीप, पीजेंट्री, जेनेट्री, ये सब पोल्ट्री, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब इनको सबको प्लूरल माना जाता है, इसलिए इनके बाद क्या आती है प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे रूल्स हैं जो कि हर एग्जाम में इनमें से एक दो रूल तो पक्का नहीं हर एग्जाम में आता है। ऐसी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।